खुदावंद का जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 15 बाब पहली आयत से। उस वक़्त फरीसियों और फकीहों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रिवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक़्त हाथ नहीं धोते। उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रिवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो, क्योंकि खुदा ने फरमाया है, तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज़्ज़त करना, और जो बाप या माँ को बुरा कहे वो ज़रूर जान से मारा जाएगा। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज़ का तुझे मुझसे फ़ायदा पहुँच सकता था वो खुदा की नज़र हो चुकी, तो वो अपने बाप की इज़्ज़त ना करे। बस तुमने अपनी रिवायत से खुदावंद का कलाम बातिल कर दिया। ऐ रियाकारो, यशायाह ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की है। ये उम्मत ज़बान से तो मेरी इज़्ज़त करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफ़ायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो, और जो चीज़ मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। इस पर शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह बात सुनकर ठोकर खाई। उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा, उन्हें छोड़ दो। वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। पतरस ने जवाब में उनसे कहा, ये तमसील हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक बेसमझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता और मजबला में फेंका जाता है। मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं, और वही आदमी को नापाक करती है, क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेज़ियाँ, ज़िनाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ दिल ही से निकलती है। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती है, मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। फिर यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ, और देखो, एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद, अब इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज़ की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। फिर यीशु वहाँ से चल कर गलील की झील के नज़दीक आया और पहाड़ पर चढ़ कर वहीं बैठ गया, और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत से और बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई, और उनको उसके पाँव में डाल दिया, और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। चनाचा जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे
تندرست ہوتے اور لنگڑے چلتے پھرتے اور اندھے دیکھتے ہیں تو تعجب کیا اور اسرائیل کے خداوند کی تمجید کی۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر کہا، مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے، کیونکہ یہ لوگ 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہیں اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اور میں ان کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ میں تھک کر رہ جائیں۔ شاگردوں نے اس سے کہا، بیابان میں ہم اتنی روٹیاں کہاں سے لائیں کہ ایسی بڑی بھیڑ کو سیر کریں؟ یسوع نے ان سے کہا، تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ انہوں نے کہا، 7 اور تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں ہیں۔ اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں، اور ان 7 روٹیوں اور مچھلیوں کو لے کر شکر کیا اور انہیں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا، اور شاگرد لوگوں کو، اور سب کھا کر سیر ہو گئے، اور بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے 7 ٹوکرے اٹھائے، اور کھانے والے سوا عورتوں اور بچوں کے 4000 مرد تھے۔ پھر وہ بھیڑ کو رخصت کر کے کشتی میں سوار ہوا اور مگدان کی سرحدوں میں آ گیا۔ آمین۔ خداوند کا زندہ اور مقدس پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔